Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational organizations the balance in favor of fair use. अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो एसआईपी करते समय हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, तो आज मैं कुछ गलतियों को बताने वाला हूं। तो आप अगर एसआईपी करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी करना चाहते हो तो कौन कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करते हो तो कौन सा गलती होता है, कितना हमको पैसा मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना हमको ये जो रिटर्न पे चार्ज लगता है वो देना पड़ता है। A to Z चीज़ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप एसआईपी करते हो या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में, सबसे पहले तो आपको बैंक में एसआईपी नहीं करना चाहिए। बैंक के थ्रू रेगुलर एसआईपी नहीं करना चाहिए। रेगुलर में होता क्या है, इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर रेगुलर करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। 1 से 2% एसआईपी का होता है। एसआईपी यानी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको अगर आप रेगुलर करते हो तो इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप 1 लाख करोगे रेगुलर तो 1000 रुपये पर डे कटने वाला है, और उसके बाद जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है। तो आपको रेगुलर एसआईपी नहीं करना चाहिए, एक फिक्स डेट कर लेना चाहिए, उस पर एसआईपी करना चाहिए। सेकंड है कि अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको सबसे पहले तो लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है, शॉर्ट टाइम के लिए सोचना ही नहीं है। अब होता क्या है, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हो, मान लेते 1 लाख रुपये आप एसआईपी किए या फिर लमसम किए, इसके बाद अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकालते हो तो उस पर 15% लगने वाला है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उस पर 15% लगता है। अगर 1 लाख का 1 लाख बन गया तो उस पर आपका 15,000 रुपये काट के तब मिलेगा, अगर 1 साल से पहले निकालते हो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हो तो 1,25,000 तक फ्री है, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। अगर लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, जैसे 5 साल के लिए किए, 1 लाख रुपये लगाए, 1 लाख रुपये और बन गया, 2 लाख हो गया, तो आप अगर वो निकालोगे तो उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया आपका वेल्थ तो आपको 12.5% लगेगा, तब भी उसमें एक एग्जिट लोड लगता है। ये सब चीज़ आपको देख के करना चाहिए। एसआईपी करने से पहले सबसे पहला आपको चीज़ देखना है एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है और एग्जिट लोड कितना लगता है। क्योंकि एसआईपी अगर करते हो तो आपको जो एसआईपी करोगे उसको इन्वेस्ट करने से पहले आपका एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाएगा, जितना भी होगा 1% 2%, और निकालने से पहले एग्जिट लोड लगाकर काट लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। बैंक के थ्रू आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। और रेगुलर आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर करते हैं 2-4 हज़ार, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए आपको सोचना चाहिए और मंथली एसआईपी करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। रेगुलर से ज़्यादा रिटर्न भी बनेगा इसका, और इससे काफ़ी अच्छा खासा होता है। यहाँ पे आपका चार्ज भी कम लगने वाला है मंथली में, लेकिन रेगुलर में बहुत ज़्यादा लगता है। अब बहुत को एसआईपी करते हैं, अब जब मार्केट गिरने लगता है तो लोग पैनिक में आके सब सेल कर देते हैं, वहाँ पे उनका चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो एसआईपी अगर आप करते हो तो आपको पैनिक में आना ही नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हो, और लॉन्ग टाइम में मार्केट को बढ़ना ही होता है, चाहे आप एसआईपी करो या कुछ भी करो। अब पैनिक में अगर आप डाउन ट्रेंड है और वहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हो तो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न बनता है, लेकिन ये लोग नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि मैं यहाँ से मेरा पैसा डूब रहा है, यहाँ से निकाल लो पैसा, और वहाँ पे उनका पैसा भी लॉस होता है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। 1 साल से पहले निकालते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं मोबाइल पे रखा हूँ लिख के, उसको मैं बताता हूँ। एसआईपी शुरू करने से पहले अपनी स्थिति को नज़रअंदाज ना करें, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो अपने जो राशि होता है आपका, जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको बाद में मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आप अपनी इनकम के अनुसार अपनी राशि तय करें। अगर आप 3,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। 3,000 से कम नहीं, लेकिन 3,000 से ज़्यादा कर सकते हो। आप 3,000 से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसमें एक फिक्स रेट होता है कि उतना ही आपको डालना है पर मंथ। तो ये हमारा चौथा है। अब 5वां गलती कौन सा है, सबसे पहले तो हमको शॉर्ट टाइम के लिए सोचना ही नहीं है। अगर आप एसआईपी करते हो तो हमको लॉन्ग टाइम के होरिजन से ही आना है, शॉर्ट टाइम के लिए आना ही नहीं है। शॉर्ट टाइम में होता क्या है, आपको चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है और रिटर्न भी बहुत कम निकलता है। तो अगर आप एसआईपी करते हो तो मिनिमम 5 साल तो करना ही चाहिए, नहीं तो आप 20 साल 25 साल तक ले जा सकते हो। इससे जो आपका रिटर्न होगा वो काफ़ी अच्छा खासा बनता है लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट टाइम में बहुत कम भी रिटर्न बनता है और आपको चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है। जब आप एसआईपी करते हो तो सबसे पहले तो जैसे आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो हर मंथ, तो आपको एक ही इंडेक्स में 3,000 रुपये नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको जैसे 3,000 रुपये कर रहे हो तो हर मंथ तो 3 इंडेक्स ले लो। आप 3 इंडेक्स में हर मंथ 1-1 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे होता क्या है, अगर किसी में लॉस जा रहा है तो किसी में प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे होता है।
तो ये जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो मेंटेन रहेगा। तो आपको किसी भी एक फंड में अपना पैसा नहीं डालना है, आपको मल्टीपल फंड में पैसा डालना है। इक्विटी हो गया, मतलब म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ भी मल्टीपल फंड में डाल सकते हो। इससे आपका जो ओरिजन होगा, मतलब प्रॉफिट होने की चांस होगी, ज़्यादा होगी। हो सकता है कभी कभी मार्केट लॉस भी दिखा देता है। इससे आपको मतलब पैनिक में आप नहीं आओगे और सेल भी नहीं करोगे। तो आपको मतलब अलग अलग फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब दूसरा गलती कौन सा है? सबसे पहले तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कैसे होते हैं जो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड मतलब छोटे छोटे लोग भी कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है वो भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना जान रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है। ये नहीं देखते हैं कि चार्ज कितना लग रहा है। सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड में आने से पहले म्यूचुअल फंड की जानकारी लेनी है। उसमें देखना है कि हमारा चार्ज कितना लग रहा है, कहाँ कहाँ कितना, कौन कौन सा चार्ज लगता है, एक्सपेंस रेशियो लगता है, एग्जिट लोड लगता है, कौन से मतलब फंड में कितना एक्सपेंस रेशियो है, कितना एग्जिट लोड है। ये सब चीज़ें देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से रिटर्न बना सकें। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, वहाँ पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और 2% एक्सपेंस रेशियो, तो 4% तो ऐसे ही गया। 1,50,000 तो ऐसे ही आपका चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले। अब लास्ट गलती कौन सा है? लास्ट गलती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को नज़रअंदाज कभी ना करें। आपको हमेशा देखते रहना होगा कि कौन सा जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो नीचे जा रहा है। जो नीचे जा रहा है उसमें थोड़ा सा पैसा बढ़ा कर डाल सकते हो, जिससे होगा क्या लॉन्ग टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अपने पोर्टफोलियो को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। तो आज हमने सीखा बहुत सारा ऐसे गलतियाँ जो हमको एसआईपी करते समय नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो।